पुरवा गांव की भयानक चुड़ैल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश मौर्य और आज हम आपके लिए बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक एक स्टोरी लेकर आए हैं। ये पूरी कहानी है एक पुरवा गांव से जुड़ी हुई, एक ऐसा गांव जहां एक भयानक चुड़ैल रहती थी। इस कहानी का पूरा नाम है पुरवा गांव की भयानक चुड़ैल। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों चलते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी एक छोटे से गांव पुरवा की है। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, लेकिन इस सुकून में एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। एक दिन पुरवा गांव में एक नई लड़की आती है जिसका नाम आराध्या है। वह कुछ खास नहीं लगती, लेकिन लोगों ने देखा था कि जब भी वह किसी से मिलती थी उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक होती थी। आराध्या के आने के कुछ ही दिनों में गांव में इतना डर फैल गया कि लोग रात को अपने घरों में बंद हो जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि आराध्या एक चुड़ैल है, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाता था। एक दिन एक माँ बाप ने अपने बच्चे को रात के समय देखा तो उसके चेहरे पर भयानकता सी सनसनी छाई हुई थी और वह बच्चा डर कर कह रहा था कि वह चुड़ैल हमें मार देगी। उसने मुझे अपनी भटकती हुई रूहों का समंदर दिखाया। लोग इस बच्चे के शब्दों को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन वह बच्चा इतना घबराया हुआ था कि मानो उसकी आवाज में कुछ सच्चाई छुपी हो। उसी रात गांव में कुछ अजीब होने लगा। लोग घरों में बंद होकर सो रहे थे, लेकिन उनके सपनों में अब भी वही चुड़ैल दिखाई देती थी। अचानक कुछ खतरनाक हवाओं का झोंका चला और हर तरफ एक भयानक चीख सुनाई देने लगी। आराध्या का चेहरा बदल गया था। उसके चेहरे पर किसी भयानक चुड़ैल का साया था। वो गांव के लोगों को ढूंढ रही थी। एक एक करके लोग घबराए हुए थे। लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन आराध्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छाई हुई थी। एक पुराने तांत्रिक ने बताया कि इस गांव में एक समय एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जिसे लोग पुरवा गांव की खूनी चुड़ैल कहते थे। वो हर महीने में एक नया शिकार करती थी और उसकी आत्मा अब आराध्या में बसी हुई थी। लोगों ने फैसला किया कि वो पुराने तांत्रिक ही इस भयानक चुड़ैल को रोक सकते हैं। तांत्रिक को गांव के मंदिर में बुलाया और तांत्रिक से कहा, यदि आपको इस खूनी चुड़ैल को शांत करने का कोई उपाय पता हो तो प्लीज हमें बताएं। तांत्रिक ने बताया कि खूनी चुड़ैल को शांत करने के लिए एक खास मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन वो खतरनाक चुड़ैल सिर्फ एक रात के लिए ही शांत हो सकती है। अगर मंत्र 1 मिनट भी रुका तो वो फिर से वापस लौट आएगी। सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए और आराध्या को भी मंदिर में बुलाया गया और तांत्रिक के मंत्र शुरू करते ही आराध्या के चेहरे पर भयानक मुस्कान बदल गई और आराध्या ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मंत्र का जाप चलता रहा, लेकिन हर मिनट में लोग डर के मारे रुक जाते थे। फिर 1 घंटे के बाद मंत्र पूरी तरह से कह दिया गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आराध्या का चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया और आराध्या मंदिर के अंदर ही बेहोश होकर गिर गई। लोगों ने उसे उठाया और समझा कि वो अब चुड़ैल नहीं रही। गांव में फिर से सुकून छा गया। फिर उस रात के बाद हर कोई रात को बाहर निकलने लगा। सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे और आराध्या ने भी उस गांव को छोड़ दिया और चली गई। इस घटना ने सबको ये सिखाया कि कुछ राज हमेशा जिंदा रहते हैं, चाहे वो कितना भी छुपा हो, और कुछ चेहरे हमेशा के लिए बदल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा हुआ राज हमेशा किसी न किसी के रूप में सामने आता है। तो दोस्तों, ये पुरवा गांव की भयानक चुड़ैल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें।
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।